नन्हे साथियों, प्यार भरा नमस्कार। हम फिर हैं आपके सामने आमने सामने में तैयार। कुछ करेंगे आपसे बात, बढ़िया सी होगी अपनी मुलाकात। इसलिए चलते हैं साथ साथ, फिर से जोड़कर हाथ, करते हैं आज की बातों की शुरुआत। आज हम कुछ बातें करेंगे पशु पक्षियों की, कीट पतंगों की और तरह तरह के जो जीव जंतु हमारे चारों ओर हमें दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा होगा कि कई जीव हैं, कई जानवर हैं जो ज़मीन पर चलते हैं, और जैसे बंदर है, शेर है, भालू है, कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़ा है, गाय है, बकरी है, और हम इंसान भी हैं। तो जो ज़मीन पर चलते हैं वे सभी जीव थलचर कहलाते हैं। थल यानी स्थल, ज़मीन, और ज़मीन पर चलने वाले। ठीक है। अब बहुत सी चीज़ें जो है आकाश में उड़ती हैं। चिड़िया, हर तरह की चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, कीट पतंगे भी उड़ते हैं। तो जो जीव जंतु आकाश में चलते हैं, आकाश में उड़ते हैं, वे कहलाते हैं नभचर। नभ यानी आकाश और नभ में चलने वाले। एक श्रेणी ऐसी भी होती है जो पानी में रहती है, पानी में चलती है, वे जीव जंतु कहलाते हैं जलचर। ठीक है। तो आज की हमारी बात इसी श्रेणी की होगी, इसी श्रेणी की जीव जंतुओं की होगी जो जल में रहते हैं और जल ही जिनका घर है। और इनमें से एक बहुत आपका प्यारा, एक चहेता सा जीव है, हाँ, मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो आज हम मछलियों की बात ही करेंगे और मछलियों के नगर की बात करेंगे, मछलियों के लोक की बात करेंगे, जिसे हम कहेंगे मत्स्य लोक। मत्स्य मानी मछली, लोक माने जहां वो रहते हैं। तो मछलियों का जो संसार है उसकी आज हम आपसे बातचीत करेंगे। तो एक बार की बात है, मत्स्य लोक में, मछलियों की नगरी में, मछलियों के जो दुनिया है उसमें खलबली मच गई। खलबली मच गई। और मची क्यों खलबली? क्योंकि एक मेढक जो खबरची है, खबरची था। क्यों था खबरची? क्योंकि वो जल में भी रहता था और स्थल में भी, जमीन में भी जाता था फुदक फुदक के। और जमीन में भी उसके बहुत सारे मित्र थे, उड़ने वाले भी उसके बहुत सारे मित्र थे, और पानी में रहने वाले तो सारे मित्र उसके थे ही थे। तो वो सब जगह की खबर, एक जगह की खबर दूसरी जगह लाता था, और उसे क्या कहते थे? खबरची मेढक। तो खबरची मेढक ने एक बार मत्स्य नगरी में आकर कहा, मछलियों के दुनिया में आकर कहा, अरे मछलियों, अरे मछलियों, सब कहाँ छिपी बैठी हो? मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे एक खबर जाननी है। तो मछलियों ने कहा, खबर तो आप फैलाते हैं, आपको कैसी खबर जाननी है? तो मेढक जो था उसने कहा, ऐसा है कि मैं अभी घूमने गया था और मुझे मेरा दोस्त तोता मिला, और तोते ने कहा कि हम सब लोग आज़ादी का बहुत बड़ा जश्न मनाएंगे, आज़ादी का त्योहार मनाएंगे, खुशियाँ बांटेंगे, सबसे मिलके, आपस में मिलके उस त्योहार को मनाएंगे। और किसके साथ मनाएंगे? हम मोर के साथ मनाएंगे। क्यों? क्योंकि मोर राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी? अच्छा। तो उसकी बात सुन के हिन 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 करता हुआ घोड़ा बोल पड़ा, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, हम भी आज़ादी की खुशी मनाएंगे अपने राष्ट्रीय पशु बाघ के साथ जाकर। अच्छा, राष्ट्रीय पशु भी होता है? मैंने पूछा। मेढक ने कहा। तो जिस पेड़ में तोता बैठा था, बड़ का पेड़, वो हिला और कहने लगा, मैं भी राष्ट्रीय वृक्ष हूँ, मुझे भी राष्ट्रीय चिन्ह दिया गया है, वृक्षों का सरताज माना गया है। और उसी ने बताया कि बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक माने गए हैं, जैसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में फूलों में कमल को राष्ट्रीय फूल माना गया है, फलों में आम को राष्ट्रीय फल माना गया है। तो मैं सोचने लगा, मेढक ने कहा, मैं सोचने लगा कि अच्छा, राष्ट्रीय फल भी है, राष्ट्रीय फूल भी है, राष्ट्रीय पेड़ भी है, राष्ट्रीय पशु भी है और राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो राष्ट्रीय मछली कौन है? तो अरे मछलियों, सुनो सुनो, बताओ तुम में से राष्ट्रीय मछली कौन है? ये सुनते ही पूरे मत्स्य लोक में मच गई खलबली, खलबली, खलबली।
कौन है राष्ट्रीय मछली? हमने तो कभी आज तक राष्ट्रीय मछली की बात सोची ही नहीं। कौन है, कौन है, कौन है? हमें भी राष्ट्रीय मछली का चुनाव करना चाहिए, एक मछली ने कहा, और सारी मछलियों ने उस मछली की हाँ में हाँ मिलाई। तो आज की हमारी कहानी यही है कि राष्ट्रीय मछली कौन। तो साथियों, कहानी शुरू होती है, राष्ट्रीय मछली कौन। मत्स्यलोक में हलचल तो मची गई थी कि किसका चुनाव होना है, राष्ट्रीय मछली का चुनाव होना है। कौन चुना जाएगा, कौन चुना जाएगा, कौन चुनेगा, ये सब चर्चा बड़ी जोरों में चल रही थी। तो क्या हुआ, व्हेल आई और उसने कहा कि देखो, तुम परेशान मत हो, मैं सबसे बड़ी हूं और मैं तुम्हारी प्रजाति से अलग हूं, क्योंकि मैं अंडे नहीं देती मछलियों की तरह, मैं बच्चे देती हूं। और सील भी तुम्हारी प्रजाति से मेरी ही तरह अलग है, वो भी बच्चे देती है। तो मैं और सील हम दोनों मिलकर मछलियों में से चुनाव करेंगे कि किसको राष्ट्रीय मछली चुना जाए, ठीक है। और हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, कोई सिफारिश नहीं चलेगी, हम केवल ये देखेंगे कि कौन सी मछली कैसी है, कौन अच्छी है, अच्छा काम करती है और किस प्रकार का उसका आचरण है। आचरण मतलब व्यवहार, ठीक है। तो हम उसके आधार पर उस पर हम आपस में बातचीत करके निश्चित करेंगे कि किस मछली को राष्ट्रीय मछली के रूप में चुन लिया जाए। बात तय हो गई और मछलियां आपस में बातचीत करते हुए और चर्चा करते हुए और चिंता करते हुए अपनी तैयारी करने के लिए चल दी। इधर व्हेल और सील ने किसको बुलाया? उसने बुलाया केकड़े को और कछुए को और कहा, एक केकड़े, एक कछुए, जाओ सारे मत्स्यलोक में, मछलियों की दुनिया में, मछलियों के संसार में सूचना दे दो, डुगडुग पीटो, बता दो कि कल राष्ट्रीय मछली का चुनाव होगा और सारी मछलियां इस चुनाव में भाग लेने के लिए व्हेल के आंगन में सवेरे सवेरे आएंगी, एक एक करके अपने बारे में अपना लेखा जोखा देंगी और व्हेल और सील मिलकर चुनाव करेंगी कि किसको राष्ट्रीय पद दिया जाए, ठीक है। और इधर उसने बुलाया किसको? मगरमच्छ को, और कहा, ए मगरमच्छ, एक सूची बनाओ, उस सूची में हर मछली का नाम लिखो, उसकी जाति लिखो, उसका काम लिखो, उसका घर कहाँ है ये भी लिखो, और वो लेखा जोखा हमें दो ताकि हम देख सकें कि कोई मछली छूटी न हो और जो मछलियां जानकारी दे रही हैं अपने बारे में वो सही दे रही हैं, ठीक है। इतना सब हो गया और तैयारी हो गई पूरी, और अगले दिन का समय आया। अगले दिन सवेरे जब किसका चुनाव होना था? राष्ट्रीय मछली का चुनाव होना था, ठीक है। सील और व्हेल बैठ गई तैयार होके और मगरमच्छ अपनी सूची बनाता रहा और मछलियां सोच रही थी, सूची तो बना रहा है मगर, लेकिन अगर हो गया कुछ अगर और मगर तो हम कहाँ की रहेंगे, हम किस जाएंगे, किस नगर। तो ये सब चिंताएं चल रही थी मछलियों के मन में। और सबसे पहले कौन आई? सबसे पहले आई हिल्सा मछली। और हिल्सा ने क्या कहा? उसने सबसे पहले आकर कहा कि मैं हूं हिल्सा, मैं हूं हिल्सा और सबसे अलग न कोई मुझसा। मैं हूं हिल्सा, मैं हूं हिल्सा, सबसे अलग न कोई मुझसा, और मैं सबसे मछली हूं बढ़िया, मैं सबसे बढ़िया मछली हूं क्योंकि मैं सबसे महंगी हूं और मेरा बोल भी बहुत है और मेरा स्वाद भी बहुत है और मुझ में प्रोटीन है। तो मैं राष्ट्रीय मछली के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त मछली हूं। हिल्सा अपनी बात पूरी करती न करती तब तक कौन आ गया? तब तक वहां से रोहू मछली कूद पड़ी और रोहू ने कहा कि तू तो कांटों वाली है, तेरे में तो ढेरों ढेर कांटे हैं और तू इतनी महंगी है। महंगा होना कोई तारीफ की बात थोड़ी है। मैं तो देख, मैं सबके लिए सुलभ हूं, सब मुझे खा सकते हैं, अमीर गरीब सबको मैं मिल जाती हूँ और स्वाद भी मुझ में कम नहीं है और मैं ताकत वाली भी हूँ। तो व्हेल ने कहा, देखो ये लड़ाई का मैदान नहीं है, ये कोई अखाड़ा नहीं है, कोई दंगल नहीं हो रही है और आपने क्या करना है, सिर्फ अपने बारे में बात बतानी है और उसके बाद आप यहाँ से जाएंगे
हमने निश्चय करना है कि हम किसको राष्ट्रीय पद देने की बात सोचेंगे। ठीक है, लेकिन इसी बीच में इन दोनों का झगड़ा निपटा नहीं था कि भागते भागते लड़ने झगड़ने वाली शार्क वो कूद पड़ी और वो बोली, मैं हूं शार्क, मैं हूं शार्क, लड़ने में मैं सबसे आगे, मत रोको तुम मेरा मार्ग। उसने धक्का दिया मगरमच्छ को, अंदर आ गई और ये दोनों मछलियां भी गई नहीं थी कि शार्क भी भिड़ गई और फिर व्हेल को बीच बचाव करना पड़ा। उसने कहा कि देखो, ये कोई लड़ाई का मोर्चा नहीं है, हम उसी की बात करेंगे जो प्यार से मिलजुल कर और सादगी से अपनी बात को बताएगा। आप तीनों यहाँ से जाएं। और उन्होंने निश्चित किया कि लड़ने वाली मछली को और जो मछली हिंसा करती है, जो मछली एक दूसरे से भिड़ जाती है, उस मछली को हम नहीं चुनेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कौन आया? इसके बाद जो है वो आ गई सजी धजी सी एक मछली, जिसको देखकर व्हेल और सील की आंखें खुल गईं। और वो कौन सी थी? वो मछली थी सुरमई मछली। और उसने कहा, सुरमई मछली ने आकर क्या कहा? मैं सीधी सुंदर स्वादिष्ट, मैं सीधी सुंदर स्वादिष्ट और नहीं किसी का करूं अनिष्ट। अनिष्ट माने बुरा, किसी का बुरा नहीं करती, नहीं किसी का करूं अनिष्ट, और हिंद महासागर से आई और मुझको जानो सबसे शिष्ट, मुझको जानो सबसे शिष्ट। व्हेल और सील ने एक दूसरे की ओर देखा, सिर हिलाया, मुस्कुराई और उन्होंने उससे भी कह दिया कि आप जाएं और हम अगली मछली को देखेंगे। जब सुरमई मछली चली गई तो कौन आया अंदर? महाशीर। और महाशीर ने कहा, रुको रुको रुको, मुझे मत भूलो, मुझे भूलोगे तो मेरी पूरी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है, हमारी जाति खत्म हो जाएगी दुनिया से, इसलिए मुझे राष्ट्रीय पद देना जरूरी है, वरना मैं विलुप्त हो जाऊंगी। मैं सुंदर भी हूँ, स्वादिष्ट भी हूँ और नर्मदा नदी की शान हूँ, और मुझे राज्य मछली का दर्जा दिया गया है। तो जब मैं राज्य मछली कहलाती हूँ तो मैं राष्ट्र मछली क्यों ना कहलाऊं? तो व्हेल और सील ने सिर हिलाई, हामी भरी और उनको भी विदा किया। और उसके बाद हाफती 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 सांस चढ़ी हुई एक मछली आई और उसने कहा, मैं सलमन हूँ, मैं सलमन हूँ, जरा न क्षुद्र, मैं सलमन हूँ, जरा न क्षुद्र, मेरा घर है नदी समुद्र, तेज चाल से चलकर आई, हाफ रही हूँ ना मैं क्रुद्ध, हाफ रही हूँ ना मैं क्रुद्ध। तो ये देखकर व्हेल और सील दोनों हंस पड़ी और उन्होंने कहा, ठीक है ठीक है, हम जानते हैं तुम क्रुद्ध नहीं हो, आप भी अब जा सकती हैं। और उसके बाद कौन सी मछली आई? उसके बाद आई पोम्फ्रेट मछली। और उसने आकर क्या कहा कि मैं सबसे अलग हूँ, मेरी शक्ल ही, मेरी सूरत ही, मेरी सीरत ही, मेरी बनावट ही एकदम अलग है। राष्ट्रीय मछली तो उसी को होना चाहिए जो सबसे अलग हो, इसलिए मुझे राष्ट्रीय मछली चुनो। आप मुझको देखो, मेरे पास एक ही हड्डी है, बहुत सारे कांटे भी नहीं होते, खाने में भी स्वादिष्ट हूँ और मुझे राष्ट्रीय पद दिया जाना चाहिए। व्हेल और सील ने सिर हिलाकर हामी भरी। मछलियां आईं और गईं, अपनी बारे में बताती गईं, और अचानक व्हेल और सील की आंखों में चमक आ गई। एक बड़ी सुंदर सी खूबसूरत सी मछली आई थी, सिचिलिड मछली। ये मछली खूबसूरत भी है, अपना घर भी सजा कर रखती है और अपने बच्चों को अपने मुंह के अंदर रखती है। तो उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं सिचिलिड मछली हूं जानो, रंग बिरंगी मैं अनमोल, सजा धजा घर रखती अपना, बच्चे मुंह में बड़ा न बोल, बच्चे मुंह में बड़ा न बोल। मैं अपनी बहुत बोलकर तारीफ नहीं करती, आप खुद ही मुझे देखकर मुझे चुन लीजिए। इसके बाद व्हेल और सील सोचने लगे कि किसको राष्ट्रीय पद दे। अचानक सील की नजर पानी के तलहटी पर पड़ी और उसने कहा, ये कौन है नीचे लेटी, हमारे पास क्यों नहीं आई, हमारी कर दी उसने हेठी। और व्हेल चिल्लाई, व्हेल ने कहा, उसे बुलाओ, नीचे मछली जो लेटी है उसे बुलाओ। और नीचे जो मछली लेटी थी वो कौन थी? वो थी सकर मछली, चूसनी मछली, जो गंधकाई घास खाती है और पानी के तल के नीचे रहती है। तो वो डरते डरते आई, उसने कहा, मेरा आप लोगों का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, पर मुझे मालूम है मुझ में कोई खासियत ही नहीं है। मैं हूँ सकर चूसनी मछली, खाती गंध व काई घास, जल का मैला
दूर भगाती, मुझ में अन्य न कुछ है खास, मुझ में अन्य न कुछ है खास। इसीलिए चुपचाप पड़ी थी एक कोने में, आपके पास कैसे आती। लेकिन क्या हुआ, व्हेल और सील उछड़ पड़ी। उन्होंने कहा मिल गया, हमें राष्ट्रीय मछली का पता मिल गया। कौन है राष्ट्रीय मछली? आज से सक्कर मछली राष्ट्रीय मछली कहलाएगी। जो मछली पानी की सफाई करती है, जो मछली जल को स्वच्छ रखती है, जो मछली अन्य मछलियों के लिए जल को रहने लायक बनाती है, वो राष्ट्रीय मछली चुनी जाएगी। जाओ 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 सभी लोग, टपोर शंख केकड़े तुम भी जाओ, खबरची मेढक तुम भी जाओ, मगरमच्छ तुम भी जाओ, नदी में जाओ, तालाब में जाओ, समुद्र में जाओ, नालों में जाओ, कुओं में जाओ, सब जगह जाकर खबर कर दो कि राष्ट्रीय मछली कौन है। सक्कर चूसनी मछली जो गंधकाई घास खाती है, पानी के मैल को अपने में लेती है और पानी को स्वच्छ रखती है ताकि और मछलियां आराम से रह सकें। तो वो जो दूसरे की भलाई करता है वो राष्ट्रीय पद पाएगा। और सब जगह खुशियां मनी, क्योंकि अगले दिन जब राष्ट्रीय त्योहार मनाया जाएगा तो सारी मछलियां राष्ट्रीय मछली के साथ मिलकर आज़ादी की खुशी मनाएंगी और खूब गीत गाएंगी, नाचेंगी और हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाएंगी। तो कहानी यहीं पर होती है ख़त्म और इसके बाद हम एक खेल खेलेंगे। नन्हे साथियों, कहानी तो आपने सुन ली और आपको कहानी में मज़ा भी आया होगा, क्योंकि राष्ट्रीय मछली का चुनाव हो गया। अब सब आज़ादी का जश्न मिलकर मनाएंगे। लेकिन आपने कभी सोचा कि आज़ादी का क्या मतलब है? हम आज़ाद हैं, इसका क्या मतलब है? क्या आज़ादी का अर्थ ये है कि हम जितनी मर्जी उतनी अपने मन का काम कर सकते हैं? क्या हम हमेशा लड़ाई कर सकते हैं? क्या हम झूठ बोल सकते हैं? ये आज़ादी है? क्या हमें एक दूसरे की टांग खींचने की आज़ादी है? क्या हमें बेईमानी करने की आज़ादी है? क्या हमें एक दूसरे के शिकायत करने की आज़ादी है? क्या हमें एक दूसरे का भंडा फोड़ने की आज़ादी है? क्या हमें आलस करने की आज़ादी है? क्या हमें पेड़ पौधों को नष्ट करने की आज़ादी है? क्या हमें जल को खराब करने की आज़ादी है? क्या हमें वायु प्रदूषित करने की आज़ादी है? क्या प्राणियों से हमें अत्याचार करने की आज़ादी है? नहीं ना, इन सब चीज़ की आज़ादी तो नहीं है। हमें किस चीज़ की आज़ादी है? हमें आज़ादी है आपस में मिलकर रहने की, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव दिखाने की, पेड़ों पौधों की रक्षा करने की, पानी को साफ रखने की, हवा को साफ रखने की, सच बोलने की, मिलकर रहने की, शांति बनाए रखने की, इन सब चीज़ों की आज़ादी है। तो अब हम एक खेल खेलेंगे। खेल में मैं आपसे पूछूंगी, हमें ये क्या आज़ादी है? हमें कोई भी एक चीज़ लेके पूछूंगी, क्या सच बोलना आज़ादी, या मैं कहूँ क्या झूठ बोलना आज़ादी? तो आपको बताना है कि हाँ या ना। और कैसे बोलेंगे? आज़ादी से तुक मिलती है हाँ दादी ना दादी। तो मैंने उस खेल को आज़ादी हाँ दादी ना दादी का खेल बना दिया है। ठीक है, मैंने एक बड़ी सी लंबी सी सूची बनाई है और उस सूची में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख ली हैं। आप भी जब खेलेंगे तो ऐसी सूची बना सकते हैं। और उसमें मैंने क्या पूछा है कि मैंने हर चीज़ के लिए पूछा है कि क्या ये आज़ादी है या ये आज़ादी नहीं है, या आपको बताना है। अभी तो मैं दोनों जगह अपनी आवाज़ में बताऊंगी हाँ दादी या ना दादी, लेकिन आपने जब खेलेंगे तो आप दूसरे बच्चों से अपेक्षा करेंगे। दूसरे बच्चे कहेंगे हाँ दादी या ना दादी, हाँ भैया ना भैया भी हो सकता है, हाँ दीदी ना दीदी भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो हम खेल शुरू करते हैं। लड़ना भिड़ना आज़ादी ना दादी, प्यार जताना आज़ादी हाँ दादी, दोस्ती करना आज़ादी हाँ दादी, टांग खींचना आज़ादी ना दादी, वृक्ष बचाना आज़ादी हाँ दादी, झूठ बोलना आज़ादी ना दादी, लालच करना आज़ादी ना दादी, धक्का मुक्की आज़ादी ना दादी, हाथापाई आज़ादी ना दादी, रक्षा करना आज़ादी हाँ दादी, मेहनत करना आज़ादी हाँ दादी, शोर मचाना आज़ादी ना दादी, और बेईमानी करना आज़ादी ना दादी, अहंकार है आज़ादी ना दादी, देश प्रेम है आज़ादी हाँ दादी, और प्राणी से प्रेम है आज़ादी
हाँ दादी, गुस्सा करना आज़ादी, ना दादी, और आज्ञा पालन आज़ादी, हाँ दादी, करे लड़ाई आज़ादी, ना दादी, खेल कूद की आज़ादी, हाँ दादी, पौष्टिक भोजन आज़ादी, हाँ दादी, पानी व्यर्थ बहाना आज़ादी, ना दादी, और पेड़ बचाना आज़ादी, हाँ दादी, पानी बचाना आज़ादी, हाँ दादी, प्यार जताना आज़ादी, हाँ दादी, खेल कूद है आज़ादी, हाँ दादी। तो खेल कूद की आज़ादी के साथ हम इस खेल को करते हैं यहीं पर ख़त्म, लेकिन आप भी खेलेंगे अपने साथियों के साथ। केवल खेल तक बात सीमित नहीं रहेगी, आपने सोचना है कि जो चीज़ आज़ादी की छूट वाली है वो हमने करनी है, लेकिन जिन चीज़ों की हमें आज़ादी नहीं है उन चीज़ों को हम ना करें। तभी असली आज़ादी मिलेगी और तभी हम अपना राष्ट्रीय पर्व मना पाएंगे। तो आज़ादी का असली अर्थ समझिए और राष्ट्रीय पर्व मनाइए। और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।